और एवरीवन शट अप। वेरी गुड, थैंक यू। मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने बात का इतना ध्यान दिया। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंपनीज। लेट्स स्टार्ट। सारे पापी आ चुके हैं? अच्छा, एक्सेप्ट तो करते हैं बस। चलो बस। ओह, मूछों वाली औरतों उधर शांत। हाँ, अच्छा सुनिए। टाइप्स ऑफ कंपनीज, एवरीवन इज वर्स्ड विद द आइडिया ऑफ व्हाट डू वी मीन बाय अ कंपनी। हमने बोला भाई कंपनी का मतलब क्या होता है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, पहली चीज सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेकंड, जिसके पास परपीचुअल सक्सेशन है। और लास्ट फीचर उसका विच हैज द राइट टू सू एंड बी सूड। यहां तक सब साथ में। सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, राइट टू सू एंड बी सूट। ये आपको ऑलरेडी मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी डिस्कशन किया, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं था। आप समझना टाइप्स ऑफ कंपनीज ने क्या बोला कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। अच्छा, एनीवन, कितने टाइप ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो सकती है इंडिया के अंदर? 2 तरीके की, पक्का? कौन सी भाई? अच्छा, इज एवरीथिंग डन? इट्स अ रिक्वेस्ट, नाउ इट्स इरिटेटिंग। चलिए स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनीज, जिसके अंदर आप लोगों ने बोला भाई 2 तरीके की कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। एक कौन सी? प्राइवेट, दूसरी पब्लिक। अच्छा एक सेकंड, तीसरा एक और फॉर्म है, अगर आप लोगों ने नाम सुनाओ, 1 पर्सन कंपनी। अच्छा देखो, प्रैक्टिकली मैं भी 1 पर्सन कंपनी को थर्ड फॉर्म ऑफ कंपनी ट्रीट नहीं करता। Even for me, this is a kind of private company. However, the Companies Act 2013 has specifically mentioned कि भाई 3 तरीके की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी। यहां तक ठीक है एकदम। अच्छा, पहले मॉड्यूल से बाद में जाएंगे, पहले अपन अपना इंटरप्रिटेशन डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स देन गो अहेड विद द मॉड्यूल। अच्छा, 3 तरीके की कंपनीज हैं, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? अच्छा, इफ आई आस्क यू, देखो कंपनी लॉ में भी आपने टाइप्स ऑफ कंपनीज पहले कभी पढ़ा होगा, राइट? एसबीईसी में भी दिया है। फर्क क्या है दोनों के अंदर? सी, एसबीईसी आपके इसमें ऐड क्यों किया गया है, पहले इसका लॉजिक समझना। एसबीईसी आपको हर चीज का प्रोसीजर सिखाता है और कंपनी लॉ आपको बताता है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। बट अगेन, क्योंकि हम लोग इतने डिटेल पोर्शंस पढ़ते हैं, तो एसबीईसी ये मानता है कि तुम कंपनी लॉ में ध्यान नहीं देते होगे, तो पहले वो तुमको वापस से बताएगा कि टाइप्स ऑफ कंपनीज में कंपनी क्या होती है, और उसके बाद नेक्स्ट चीज पे लेके जाएगा, प्रोसीजर। तो याद रखना, एसबीईसी के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रोसीजर के आसपास रोटेट करेंगे। मतलब कि अगर कंपनी लॉ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी, तो यहां पे पूछेंगे हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट कंपनी। डिफरेंस समझ में आया कि एसबीईसी और कंपनी लॉ कहां पे डिफर करेगा? सो द बेसिक पार्ट ऑफ एवरी चैप्टर ऑफ एसबीईसी एंड पार्ट ए ऑफ एसबीईसी एंड कंपनी लॉ आपको स्टार्टिंग एकदम सेम लगेगी। हाउएवर जब आप आगे बढ़ते जाएंगे प्रोसीजर आता जाएगा। आपने नोटिस किया एसबीईसी में 3 पार्ट्स हैं। पार्ट ए में आप देखो सारे बिजनेस के बारे में बताया गया है, जिसको आपने बोला सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज। सेकंड में पार्ट बी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशंस बताए गए हैं, और थर्ड के अंदर उसके क्लोजर्स बताए गए हैं। तो मतलब स्टार्ट, रजिस्टर, एंड, इन 3 चीजों के अंदर आपके टोटल एसबीईसी को बांटा गया है। इन तीनों के अंदर सबसे मैक्सिमम पार्ट जो डिस्कस करने के हैं वो प्रोसीजर। आप लोगों को एमओए एओए के बारे में पढ़ाया गया है। अब एमओए एओए इन डिटेल किस तरीके से ऑल्टर किया जाता है वो इधर सीखने को मिलेगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो आप प्रोफेशनल में सीखने चाहिए थे। प्रोफेशनल के अंदर आपको सारे प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन सिखाते हैं। इन्होंने जो 8 सब्जेक्ट्स बढ़ाए हैं यहाँ पे एसबीईसी इसलिए बढ़ाए गए ताकि आप लोग प्रोफेशनल का होल्ड अभी से ही ले पाएं कि फॉर्म फाइलिंग कैसे की जाती है। इस लेक्चर्स के इन बिटवीन में अपन एक फॉर्म फाइलिंग ऑनलाइन करके देखेंगे, कैसे अपन एमसीओ पे फॉर्म फाइल करते हैं, सो दैट यू गेट अ मोर डिटेल्ड आइडिया अबाउट हाउ टू गो। नाउ स्टार्टिंग विद अ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, हु शुड इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट कंपनी इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। हु शुड इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट कंपनी? आपसे ही बात कर रहा था, जस्ट सेइंग। नहीं? एनीवन एल्स? हु शुड इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट कंपनी आपके हिसाब से? द पर्सन हु वांट्स मोर कंट्रोल ओवर द बिजनेस। तो ओपीसी स्टार्ट कर ले यार। पब्लिक में कंट्रोल नहीं मिल सकता? अच्छा, मैं आपको है ना पहले कंफ्यूज कर रहा हूं, उसके बाद अपन डिटेल में जाएंगे। आई हैव अ क्वेश्चन, पब्लिक में कंट्रोल क्यों नहीं मिल सकता?
डू यू नो कि पब्लिक कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी होती है? सो व्हाट वी से, द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग शुड बी 25% और प्रमोटर अपने पास में 75% होल्डिंग रख सकता है। तो कहां दिक्कत है ना कंट्रोल तुम्हारे पास पब्लिक कंपनी के अंदर भी। ज्यादा है कंप्लायंसेस ज्यादा नहीं, मैं तो क्वेश्चन ही पूछ रहा, मैं कहा हु शुड स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी। कंप्लायंसेस की तो बातें नहीं कर रहा, आप ये कह रहे हो कि जिसको कम कंप्लायंसेस करने वो प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करे, तो मैं वापस से कहूंगा ओपीसी क्यों नहीं। ठीक है, तो आपका आइडिया कि सर देखो ईमानदारी की बात कहें सीधी, तो जिसको छोटा बिजनेस करना है वो प्राइवेट कंपनी चलाएगा, मतलब बड़ी कंपनी, सीधी बात बड़ी कंपनी का मतलब पब्लिक कंपनी और छोटी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी, ये कहना चाह रहे हो। टू स्टार्ट विद अ फन फैक्ट, रिलायंस वाज अ प्राइवेट कंपनी, बाद में वो अपना आईपीओ लाया, बाद में उसने खुद को पब्लिक किया, एंड रिलायंस आई डोंट थिंक वाज एवर स्मॉल। यस यस यस, नहीं मैं ब्रांड नहीं बता रहा, क्वेश्चन और कुछ। वाई शुड आई स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी? कंपनी लॉ तो पहले ही पढ़ाई है आपने यार। एनी गुड रीजन टू स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी? तेजस सोच रहे हो? श्रेया कुछ तो होगा तुम्हारे हिसाब से। आज आप लोग सीएस बन रहे हो, आपके पास कोई आएगा एडवाइस देने, तो क्या एडवाइस करोगे? एक सेकंड बेटा, द वन हु यूज्ड मोनोपोली, आई जस्ट वांट टू क्लियर, आपको मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर में जरूर बैठना है। आई शुड रिपीट वाई, बिकॉज ओनली द स्टेट कैन डिक्लेयर मोनोपोली इन देयर फेवर। हम अपना बिजनेस स्टार्ट करके मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ जी, और कोई ज्यादा होशियार नहीं? मुझे इतनी मोटी आवाज आई कि मुझे पता है किसने बोला है। ठीक है, in either of the cases limited liability is also in case of public company। चचा अच्छा देखो, पहले अपन एक बार प्राइवेट कंपनी का स्ट्रक्चर समझते हैं एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड। वैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था वाई प्राइवेट एंड वाई पब्लिक। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिजनेस स्मॉल है इसलिए प्राइवेट कंपनी नहीं होता, इट्स द नीड ऑफ द बिजनेस जो उसको प्राइवेट या पब्लिक में डिफरेंशिएट कराता है। ऑलवेज रिमेंबर, इट्स द नीड ऑफ द बिजनेस विच इज मेकिंग यू गो टुवर्ड्स द प्राइवेट एंड पब्लिक। आपने इतनी, अच्छा आप सब कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, क्या आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पे मुझे 30 तरीके की कंपनी के नाम बता सकता है? 30 कंपनीज के नाम बता सकता है? एनीवन? 30 कंपनीज। अच्छा, नाउ टू कोट, हाउ मेनी कंपनीज डू एक्चुअली एग्जिस्ट इन इंडिया? मैंने जो लास्ट कंसेंसस रीड किया था उसके बाद शायद नया आ गया हो, 16,35,000 प्लस कंपनीज इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड और एग्जिस्ट करती, चाहिए तो गूगल कर लो। ठीक है, कुछ होशियार करेंगे भी, पर करके बाद में वापस कंफर्म कर देना बाकी सबको। 16 लाख तरीके की कंपनी, 16 लाख कंपनीज एग्जिस्ट करती है, कितनी आपको पता है? अपन 30 पे नहीं। और अच्छा बता रहा हूं, आप जब 30 गिनाओगे ना क्या करोगे? आईसीआईसीआई, एक्सिस, यस बैंक, सारे बैंक के एक एक लाइन गिन दोगे, बस यही होने वाला है अपना। इक्का दुक्का जिससे पेट्रोल भरा, एचपी भी तो कंपनी है सर, जो तुमने एकदम रोज क्या करते, टाटा का नमक खाते हो तो नमक हरामी कैसे करोगे? बट सो मेनी कंपनीज एक्चुअली एग्जिस्ट। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतनी सारी कंपनीज हैं, अब ये कंपनीज ने कैसे डिसाइड किया कि हम प्राइवेट आए या पब्लिक आए? अरे यार, आप लोग क्या सोच रहे हो, आपने खुद को पब्लिक कंपनी बना दिया, कल अपने शेयर्स लेके आ गए तो लोग शेयर्स खरीद लेंगे? इट डजंट मैटर, आप समझ ही नहीं रहे, पब्लिक कंपनी बनाने से आपके शेयर्स बिक जाएंगे ऐसा है ही नहीं। अपने स्टॉक एक्सचेंज में मोर देन 40,000 कंपनीज रजिस्टर्ड थी, कितने शेयर्स अपने आज तक खरीदे? अभी शेयर खरीदना, डायरेक्ट रिलायंस की तरफ भागोगे, टाटा की तरफ भागोगे, एमआरएफ की तरफ भागोगे, चलो एमआरएफ को देख के वापस उल्टा भाग जाओगे, 62,000 का शेयर है, हाँ एमआरएफ की तरफ भागोगे, गिनती के 5-6 शेयर्स हैं, अपन दूसरे सोचते भी नहीं। सो इन इंडिया आवर मार्केट इज क्वाइट लेस वाइब्रेंट। हम इतना इजीली शेयर्स खरीदना पसंद नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्रमोटर्स के नाम पे शेयर खरीदते हैं, काम के नाम पे नहीं। एकदम ठीक। नाउ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी इन विच, आपने बोला प्राइवेट कंपनी यूजुअली क्लोज नेट पीपल बनाते हैं। आई एम रिपीटिंग द वर्ड क्लोज नेट पीपल। अब क्लोज नेट पीपल का मतलब क्या होता है? यूजुअली जो लोग बहुत कनेक्टेड होते हैं, यूजुअली जो अपना कंट्रोल भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, और यूजुअली जो साथ में ही मैनेजमेंट भी करना चाहते हैं, ये सब लोग साथ में प्लान करते हैं कि भाई अपन एक प्राइवेट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करते हैं,
जिसके अंदर ऑब्वियसली जो आप लोगों ने सबसे पहले बात कही थी कि सर कहीं ना कहीं कंट्रोल आप थोड़ा सा ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हो, देखते कंट्रोल कैसे ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं. नाउ टू स्टार्ट विथ, हाउ डू वी स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी के लिए क्या सबसे पहले जरूरी है? आपने कहा कि पहले 2 लोग साथ में आने चाहिए. अच्छा, एक इंसान प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकता है? वेरी गुड, आप जिंदा रह सकते हैं. तो आ जाइए, अपन बात कर रहे थे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की. हमने सबसे पहले प्राइवेट कंपनी के बारे में बात की कि भाई मिनिमम मेंबर्स वी वांट इज 2. अच्छा, मैं यहां से मेंबर्स में थोड़ा और आगे का डिटेल डिस्कशन करूंगा, आप अपने नोट्स में लिखते रहिएगा, अलग से सेपरेट नोट्स बनाना. मैं 3rd 4th चैप्टर की चीजें भी इसमें डिस्कस करूंगा. अगेन 3rd 4th में करेंगे, पर 2-3 चैप्टर्स का क्यूमुलेटेड आइडिया दूंगा आपको. नाउ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 लगते हैं. अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने लगते हैं? मैक्सिमम 200 हो सकते हैं क्या? एनीवन विद डिफरेंट आइडिया? अच्छा बेटा, जो लोग पहले पढ़े हैं या फिर जिन लोगों को पहले का याद है, तो पहले के टाइम पे प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50 हो सकते थे. 50 वाज द हाईएस्ट नंबर. ओवर द टाइम वी रियलाइज कि 50 बहुत ही ज्यादा कम हो गया, इसीलिए हमने लिमिट को बढ़ा के कितना कर रखा है अभी? 200. तो आपने बोला कि भाई प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 से लेके 200 मेंबर्स तक होते हैं. अब बेटा, ये जो 200 मेंबर्स की आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो ना, इस कैलकुलेशन के टाइम पे कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया जाता है. वेरी गुड, आ जाइए. नाउ while counting the number of members, while counting the number of members, सबसे पहले joint holders are to be treated as single. सिंगल रिलेशनशिप स्टेटस नहीं बोल रहा, सिंगल शेयर होल्डर गिना जाएगा. चलिए, तो अच्छा, जो 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग साथ में शेयर होल्ड कर रहे हैं, चाहे वो 1 शेयर खरीदे चाहे वो 100 शेयर खरीदे, हम क्या मानेंगे कि वो लोग एक सिंगल शेयर होल्डर है. अच्छा, इसका रीजन आई डोंट थिंक आपको देने की भी जरूरत है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की एक लिमिट है और मैक्सिमम नंबर की भी एक लिमिट है. तो आपने कहा था कि 200 से ऊपर नहीं हो सकते. अगर ऐसे करने जाओगे, अगर 4-4 लोग एक शेयर होल्ड करने लग गए, तो बस 50 शेयर ही बिकेंगे और आपके 200 शेयर होल्डर हो जाएंगे. इसीलिए द फर्स्ट पॉइंट, जॉइंट होल्डर्स आर टू बी ट्रीटेड एज सिंगल इन प्राइवेट कंपनी. ये पहला पॉइंट एकदम क्लियर है. चलते हैं आगे. नेक्स्ट, लिख लिया? नेक्स्ट, employees and ex-employees are not to be considered. Employees and ex-employees are not to be considered. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? सी, एक प्राइवेट कंपनी के पास मैक्सिमम एम्प्लॉइज कितने हो सकते हैं? कितने भी. हमने मेंबर्स पे लिमिट डाली थी, एम्प्लॉइज पे तो नहीं डाली थी. अब दिमाग लगाइए, लेट्स सपोज देयर इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी. खाली उसको सैलरी दोगे, कितना टाइम मोटिवेट हो जाएगा? आप खाली सैलरी की बात कर रहे हो, सैलरी में कितने दिन मोटिवेट हो जाएगा? तो कंपनी क्या बोलती है, कहीं ना कहीं उसको रिटेन करने के लिए, अपने साथ रखने के लिए आपको उसको किसी ना किसी तरीके के बिजनेस कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, जहां वो बिजनेस से कनेक्ट हो सके. बिजनेस से कनेक्ट होने का एक ही तरीका है, जब वो खुद उस बिजनेस का मालिक हो. कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में आप कैसे किसी बिजनेस के मालिक बन सकते हैं? जब आपके पास उसके शेयर्स हो. एकदम ठीक है. अच्छा, एक सेकेंड, अपन किसी को बिजनेस का मालिक बना रहे हैं, इसका मतलब बड़ा साफ है कि वो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. सबको तो आप मालिक बनाने से रहे. सो नाउ बेस्ट तरीका होता है किसी को रिटेन करने का, उसको ईसॉप दे दो या फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स दे दो. ये 2 तरीके हैं. ईसॉप और स्वेट इक्विटी क्या होता है अपन आगे डिस्कस करेंगे. एक खाली मेन चीज, स्वेट इक्विटी अभी बता देते हैं आपको. स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है? जो बहाएगा पसीना उसी को मिलेगी ये हसीना. थैंक यू. हाँ, तो स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब है कभी भी अगर किसी बिजनेस में किसी ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से आपकी कंपनी को कोई ऐसी चीज मिली है जो आगे लंबे समय तक बहुत फायदा कराएगी, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिला है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या होता है? आपने कोई ऐसी चीज क्रिएट कर दी है जो सिर्फ आपका बिजनेस यूज करने वाला है.
तो ऐसे केस के अंदर हम क्या बोलते हैं कि आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे दिए जाएं ताकि आप मोटिवेटेड रहे, आप और कोई अच्छा काम करें। यहां तक सब साथ में। नाउ स्वेट इक्विटी शेयर इज अ नॉर्मल शेयर। अच्छा देखो, आप प्रेफरेंस बोल लो, आप इक्विटी बोल लो, आप स्वेट इक्विटी बोल लो, आप ईसॉप बोल लो, आप दे तो कंपनी का ही शेयर रहे हो ना, बस फर्क क्या पड़ रहा है, सब शेयर्स के राइट्स अलग अलग होते हैं। शेयर मींस अ यूनिट जो अपनी कैपिटल में से मैं आपको दे रहा हूं। अगर उसके ऊपर आपको डिविडेंड का भी राइट है, वोटिंग का भी राइट है, आप उसको इक्विटी बुलाते हो। अगर उसी शेयर के ऊपर आपको खाली डिविडेंड का राइट है, वोटिंग का राइट नहीं, आप उसको प्रेफरेंस शेयर्स बुलाते हो। अच्छा, आप अगर इसी के आगे थोड़ा सा देखो, अपन लोग जब बात करते हैं इक्विटी शेयर विद प्रेफरेंशियल राइट्स, वो भी एक तरीके से क्या है, इक्विटी शेयर ही हो रहा है आपका। तो शेयर इज अ नॉर्मल टर्म, खाली राइट्स के हिसाब से उसमें फर्क आता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अब मैंने उसको स्वेट इक्विटी शेयर दे दिया, स्वेट इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर जैसा ही, बस फर्क क्या पड़ा, इस बार मैंने उससे पैसे नहीं लिए, मैंने अपनी जेब से पैसा कैपिटल के अंदर डाला है। यहां भी सब मानते हैं मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर आप ऐसा बोल दोगे कि प्राइवेट कंपनी के अंदर 200 लोग ही मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, और आप ये कहते हो कि इंप्लॉइज तो कितने भी हो सकते हैं, यार दोस्त मान, मेरे पास अगर आज 500 इंप्लॉइज हैं, उनमें से 100 की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं उन्हें रिटेन करने के लिए उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स देना चाहता हूं। अगर आप उनको भी मेंबर्स की लिस्ट में गिनने लग गए, तो डायरेक्टली मेरी 200 वाली कंडीशन जो आप लोगों ने अभी जस्ट 200 वाली कंडीशन की बात करी थी, वो वेस्ट हो जाएगी, कोई फायदा नहीं रहेगा। यहां तक ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इंप्लॉइज को कभी भी, मैं पहले इंप्लॉइज की बात कर रहा हूं, इंप्लॉइज को कभी भी 200 की लिस्ट में नहीं लेके आते। द रीजन बीइंग, क्योंकि इंप्लॉइज को मोटिवेट करना है, हम उनको शेयर्स देते हैं। अच्छा, अब मानना कि अगर यहां पे सिर्फ लिखा होता कि इंप्लॉइज आर नॉट टू बी काउंटेड एज द मेंबर ऑफ द कंपनी, कभी तो ये बुढ़ा होगा या कभी तो ये हमें छोड़ेगा, तभी हमारा क्या बन जाएगा, एक्स। ठीक है, तो जब ये आपके एक्स बन जाएंगे तो ये आपका सर का दर्द बन जाएगा कहीं ना कहीं। किस तरीके से आपका सर का दर्द बनेगा, लोग अपने पर्सनल जीवन से बाहर आए, एक्स इंप्लॉय की बात कर रहा हूं, लेट मी मार्क इट कंप्लीट। हाँ जी, तो ये आपका एक्स इंप्लॉय बन जाएगा भाई कभी ना कभी तो। अच्छा, मान लीजिए आपका एक्स इंप्लॉय बन गया, पहले इसके बाद शेयर से बाहर जाता, मैं वो चचा कम है, तेरे को यहां पे मैंने शेयर क्यों दिया था, रिटेन करने के लिए, और तू बुढ़ा हो गया, ये किया तूने हमारे साथ, गद्दार, चलेगा क्या, नहीं ना, वो तो जाएगा एक दिन। अच्छा, हमने बोल दिया बस, जब तूने मेहनत की थी तब एक तो हसीना दी थी, हसीना वापस छोड़ के जा, बोलते हुए तुम्हारा भी पसीना तो निकलेगा, शर्म आएगी, आएगी। इसीलिए हमने क्या बोला, जब ये वापस घर जाने वाला है तब तो ये अपने साथ शेयर लेके ही जाएगा, तब क्या करोगे। इसीलिए लॉ ने क्या बोला, चाहे इंप्लॉय हो चाहे एक्स इंप्लॉय हो, दोनों को प्यार करने का, बीवी हो पराई बीवी हो, दोनों को प्यार करने का। एकदम ठीक है यहाँ पे, वेरी गुड। पराई गए अपनी थी ये तो, अब ये भी सिर्फ गई है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मेरे को पता है कि तुमने ये शायद ना भी सीखा हो, मेरी लास्ट वाली लाइन जरूर सीखोगे। अच्छा चलिए लास्ट आते हैं। अच्छा, इंप्लॉइज, अच्छा हाँ जी, तीसरा वाला, अंकल आप बताइए तीसरा पॉइंट क्या होता है बेटा। अंकल आप हैं सर, क्या कर रहे हैं आप, 36 की एज में पीछे देखते शर्म नहीं आती आपको। हाँ यस, तीसरा पॉइंट क्या होता है भाई, और किसको नहीं गिनोगे, क्रेडिटर्स को नहीं गिनो, डायरेक्टर्स को नहीं गिनो, पाप पड़ेगा। हाँ, और कोई बचा क्या, प्राइवेट कंपनी में और कोई गिनती में बचा कि नहीं बचा, नहीं, वेरी गुड। अगर कुछ बोल दिया होता ना, यहाँ पे कंठ पे मुक्का मारता तुमको। अच्छा ठीक है, जॉइंट होल्डर्स एकदम क्लियर है, इंप्लॉइज क्या होते हैं, एक्स इंप्लॉइज क्या होते हैं, हमको एकदम क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज सुनना जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। जिन लोगों ने पहले मुझसे पढ़ा है आपको एकदम चुप्पी धारनी है, जिन्होंने नहीं पढ़ा चीखना चालू कर देना। आप बात कर रहे थे कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का एक और खासियत क्या होती है कि एक प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती। अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट अलाउड टू डू अ पब्लिक ऑफर। अच्छा, a private company is not allowed to do a public offer. The question is, what amounts to a public offer? What amounts to a public offer?
दैट्स इट। 200 से ज्यादा लोगों को ऑफर कर रहे हैं तो पब्लिक ऑफर है। अच्छा, मैंने एक बार में 100 लोगों को इनवाइट किया, इट्स नॉट अ पब्लिक ऑफर। एक क्राइटेरिया की नहीं है। अच्छा, यहां पे आप 100 लोग बैठे हुए हैं, मैं नॉट अ नॉट एन पब्लिक ऑफर, नॉट अ पब्लिक ऑफर, ठीक है। अच्छा, कोई और अपनी दूसरी राय देना चाहे, विशेषज्ञ? नहीं, बिटिया कुछ कहना चाहती है? नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलिए, अब कुछ कहानी इस प्रकार सुनिएगा। ये जो पब्लिक ऑफर है या फिर प्राइवेट ऑफर है, इसकी डिबेट शुरू हुई सुब्रतो सहारा के केस से। सबसे ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक सुब्रतो सहारा का केस था। सिर्फ एक कहानी के तौर पे सुन लीजिएगा, आगे चल के अपन सुब्रतो सहारा डिस्कस करेंगे, आने वाला है। सुब्रतो सहारा अंकल ने क्या किया, उन्होंने डिबेंचर्स इशू किया। सहारा वाज नेवर इन अ लिस्टेड कंपनी, तो भाई सेबी का सवाल ही नहीं उठता। सेबी ने बोला कि मैं बीच में आऊंगा नहीं कभी भी, तुम खेलो, तुम्हारा जो खेलना है। सारा बोला मैं खेलूंगा, देख। सहारा ने क्या बोला, पब्लिक ऑफर का मतलब क्या होता है, जब मैं 200 से ज्यादा करूं। सहारा स्टार्टेड मेकिंग पब्लिक ऑफर्स 50, 55, 60, 60, 70, 60, 70, ऐसे करता गया, लोगों को बेचता गया डिबेंचर्स। और कौन से डिबेंचर्स? इररिडीमेबल डिबेंचर्स। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इररिडीमेबल डिबेंचर्स? ऐसे डिबेंचर्स जिनकी कोई लाइफ ही नहीं है, मैं उधार ले रहा हूं पर वापस कब दूंगा ये नहीं बताऊंगा तुमको। यहां तक सब साथ में, एक स्टेप आगे बढ़ता हूं। पहला फ्लॉ था कि इररिडीमेबल डिबेंचर्स है, और उससे बड़ा फ्लॉ था कि साले तू पब्लिक को छेड़ रहा है। तो सेबी ने बुलाया, इधर ये क्या किया तू? तो ये बोला उधर जा, तू क्यों पूछ रहा है? तेरा काम किसको डील करना था? लिस्टेड पब्लिक कंपनी को, तो उधर जाके छेड़, मैं तो तेरे एम्बिट में ही नहीं आता हूं, निकल। सेबी ने बोला रुक, तू मेरे एम्बिट में आएगा। तूने भी प्राइवेट ऑफर नहीं किए, तूने पब्लिक ऑफर किए, और अपन ने सहारा भाई को पकड़ लिया। यहां तक सब साथ में। ये भाई साहब गए सैट के पास। सैट का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल। सेबी के पापा के पास गया। और अच्छा, एक फन फैक्ट है, सेबी और सैट की कभी नहीं जमती, कभी नहीं जमेगी। क्यों? क्योंकि सैट को इज्जत नहीं मिलती। तो सैट बोलता है कि हर बार जो सेबी बोलेगा मैं उसका उल्टा बोलूंगा ताकि मेरे को इज्जत मिले। सैट बोलता है कि नहीं नहीं सुब्रतो अंकल आप बिल्कुल ठीक है, आप जाइए, मैं देखता हूं इसको। सेबी नीचे ही खड़ा था, और सेबी ने बोला क्या पी के आया क्या? कहां से सही है वो, और तू मेरे को गलत बोल रहा है? सेबी डायरेक्ट भागा हाई कोर्ट एंड रेफर्ड टू सुप्रीम कोर्ट, कि बोला कहां से उसको छोड़ रहे हो? अच्छा, 2 दिन लगे, सैट का ऑर्डर रिवर्स हो गया वापस से, और बोला अरेस्ट करो उसको वापस। तो चचा को हम फिर से अंदर लेके आए, ठीक है। तब यहां पे पहली बार लड़ाई चली कि क्या प्राइवेट क्या पब्लिक, इसको क्लियर करके दो, झगड़ा खत्म करो एक बार में, पता पड़े कि इंडिया की टेरिटरी कहां तक जाती है। जैसे अभी एकदम क्लियर है कि अपनी टेरिटरी कहां तक जाती है, वैसे ही वहां पे भी क्लियर चाहिए अपने को। जस्ट अ सटल अप्रिसिएशन, यस। तो अब कुछ ऐसी बात निकली। पहले बात समझो कि पब्लिक ऑफर का मतलब क्या होता है, नंबर्स में नहीं जाने का। अब सुनना इस लाइन को, नंबर पे मत जाना। ऑल द डॉक्टर्स ऑफ पुणे, all the doctors of Pune are invited to buy the shares of my company. Question 1. All the doctors in India are invited to buy the shares of my company. दोनों पॉइंट क्लियर है? मैंने क्या किया? फर्स्ट में मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया एक ही जगह पे, सेकंड में मैंने पूरा खोल के रख दिया कि भाई कोई भी आगे खरीद सकता है। नाउ टेक 10 seconds to think what amounts to a private offer, what amounts to public. मेरे को नंबर में नहीं जाना है, मैं सिर्फ पहली बात कर रहा हूं, नंबर्स फेंक दो एकदम। अपना डिस्कशन क्या है? व्हाट अमाउंट्स टू प्राइवेट, व्हाट अमाउंट्स टू पब्लिक। दोनों प्राइवेट भी हो सकते हैं, दोनों पब्लिक भी हो सकते हैं। आप आराम से 10 सेकंड का टाइम ले लो, जब तक मैं सिर्फ जल और पान करता हूं। हाँ ठीक है, 2 लोगों ने सोच लिया, बाकी लोग हाँ ओके ओके ओके। 10 सेकंड बाद मैं पूछूंगा किसको आ गया। हाँ जी, कितने लोगों ने सोचने की कोशिश भी की? देखा 4-5 हाथ खड़े, मैं ये बता रहा था। हाँ, सबसे पहले श्रेया ने हाथ खड़ा किया। हाँ जी श्रेया, जवाब? दोनों में पब्लिक ऑफर्स नहीं है। दोनों में पब्लिक ऑफर्स नहीं है, नहीं है। हाँ जी, दोनों में पब्लिक ऑफर नहीं है। ओके, नहीं। अच्छा क्यों?
आपने बोला कि सर खाली डॉक्टर्स पे रोक दिया आपने बात, ठीक है, बस एक जूते वूते पहने ना आपने, गीला करो और खुद के सर पे मारो जोर जोर से, क्या एकदम मस्त मारो। दोनों पब्लिक ऑफर है, दोनों पब्लिक ऑफर है। अरे बता रहा हूं ना कैसे कैसे कर रहे। नाउ द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक स्पेसिफाइज व्हाट, ट्राई टू लिसन। द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक स्पेसिफाइज व्हाट, द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सेज दैट पब्लिक इंक्लूड्स अ सेगमेंट ऑफ पब्लिक। I'll repeat the line. Public includes a segment of public. Doctors is a part of segment. अब बात समझिएगा, अगर मैं बोल रहा हूं that public includes segment of public, मैंने यहां पे आपको क्या बोला, all the doctors are invited to buy my shares. Are doctors another segment in our locality? We said yes, doctors are locality. अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि क्या खाली पहले वाले पॉइंट पे आप पब्लिक एंड नॉन पब्लिक डिसाइड कर पाओगे? हमने कहा नहीं। अब इसके साथ जोड़ा हमने नंबर्स, हमने कहा कि नाउ व्हाट अमाउंट्स टू पब्लिक एंड नाउ व्हाट अमाउंट्स टू प्रॉफिट प्राइवेट। अब लाइन क्या बोली गई कि पहली बात, अगर एक सेगमेंट को भी बुलाया है ना तो वो क्या माना जाएगा? पब्लिक माना जाएगा, पॉइंट 1। सेकंड, अगर किसी सेगमेंट में 200 से ज्यादा लोग आते हैं, उस सेगमेंट को आप क्या बुलाने लगोगे? पब्लिक। वापस सुनना, ऑल द डॉक्टर्स ऑफ पुणे कैन बाय माई शेयर्स। क्या पुणे में 200 से ज्यादा डॉक्टर हैं? 100% है, गली नुक्कड़ पे डॉक्टर है, और कुछ तो सेल्फ मेड डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ऑल द डॉक्टर्स कैन बाय शेयर्स ऑफ माई कंपनी। नाउ डॉक्टर्स इज अ सेगमेंट 1। सेकंड, कितने लोग हैं इसके अंदर? 200 से ज्यादा लोग हैं, क्या अमाउंट कर जाएगा ये? पब्लिक ऑफर। सेकंड, ऑल द डॉक्टर्स इन द कंट्री, ये भी क्या अमाउंट करेगा? पब्लिक ऑफर के लिए। तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू मेक यू क्लियर इज दैट पब्लिक इंक्लूड्स अ सेगमेंट ऑफ पब्लिक, नेवर टू गो अगेंस्ट दिस। सेकंड, अब आपने जो बोला कि सर अगर एक बार में 200 लोगों को आपने इनवाइट किया या 200 से कम को इनवाइट किया तो ये पब्लिक ऑफर हो जाएगा। आई एम सॉरी, 200 से कम को किया तो प्राइवेट ऑफर हो जाएगा। बेटा याद रखना इस लाइन को, एक साल में मैक्सिमम 200 लोगों को इनवाइट किया जा सकता है। सुनना इस लाइन को, एक साल में मैक्सिमम 200 लोगों को इनवाइट किया जा सकता है। हाउएवर एक बार में 50 से ज्यादा को इनवाइट नहीं किया जा सकता। मेरी लाइन वापस समझना, एक साल में मैक्सिमम कितने लोगों को इनवाइट किया जा सकता है? 200 को, पर एक बार में कितने लोग? 50 लोग। अगर एक बार में 50 से ज्यादा कर दिए तो कहां घुस जाओगे? वापस पब्लिक वाली रीम में घुस जाओगे। तो मान लीजिए कि मैंने जनवरी में इन्विटेशन भेजे 49 लोगों को, प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा? प्राइवेट होगा। अब इससे 6 महीने बाद 49 लोगों को इन्विटेशन भेजा, टोटल अगर जोड़ूं तो अभी तक 98 लोग ही हुए, प्राइवेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पर नेक्स्ट वाले में मैंने एक बार में 100 लोगों को इन्विटेशन भेज दिया, हमने बोला एक बार में 100 कर रहा है, हम नहीं मानेंगे। जबकि 100 प्लस 49 मेक्स इट 198, बट स्टिल आप लोगों ने पब्लिक ऑफर वाले रूल में एंटर कर लिया है। तो मैंने आपको क्या सिखाई? 2 चीजें, पब्लिक इंक्लूड्स अ segment of public, never to delete this idea. Second, the maximum number of people in aggregate in a year which can be invited is 200. However, at one time 50. यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं? पक्का? चलिए आ जाइए वापस से। Now you know about public offer. Can I ask one more question? All the doctors who are treating animals, that is animal doctors, or you say a veterinarian, so are invited to buy the shares of my company, private or public. अब ये गिन रहे हैं। The last rule, when it is uncertain about the number of people, it is deemed to be treated as a public offer. अब ये श्योर है ना? We don't take a risk. यहाँ पे श्योर हो गए, याद रहेगा, बस दिस इज द टोटल। एंड ऑन द कॉन्ट्री, कुत्तों के डॉक्टर्स भी बहुत है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद को जानवर समझते तब तो बहुत ज्यादा है। चलिए, सो नाउ वी आर क्लियर अबाउट द टर्म प्राइवेट एंड पब्लिक। इसको हमेशा बांध के रखना, ये आगे भी सेम ही चलने वाला है, कभी कुछ नहीं होगा। जब आप प्रोफेशनल में आएंगे, जब भी मैं आगे आपसे डील कर रहा हूँ, तब भी मैं ये 50 और 200 वहां पे तो इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कशन अपन करेंगे सेगमेंट ऑफ पब्लिक पे। सो नाउ यू नो कि मेंबर की डेफिनेशन में कौन आता है, कौन नहीं आता, और प्राइवेट कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है? एक प्राइवेट ऑफर कर सकती है। एंड नाउ यू नो व्हाट इज अ प्राइवेट ऑफर। आर वी श्योर विद द फर्स्ट नाइन? कोई तकलीफ? सेकेंड, अच्छा देखो, हमेशा याद रखना इस रूल को, मैं तीनों चीजें साथ में डिस्कस कर रहा हूं। प्राइवेट का पॉइंट क्लियर है। अब पब्लिक में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने लगते हैं? सोच रहे हो?
अच्छा अच्छा सॉरी, एग्रेसिव देख रहे हो कितना हो रहा है, जैसे बोला ना साले, सुन बेरे, गाड़ी में गाने तेज सुनता है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने, 7, मैक्सिमम, अच्छा ये देखो अनलिमिटेड मैं भी लिखूंगा, बट आई वॉन्ट टू स्पेसिफिकली क्लैरिफाई समथिंग, देर इज नथिंग कॉल्ड अनलिमिटेड। अपन यहाँ पे लिख रहे हैं अनलिमिटेड, रीजन समझना अनलिमिटेड क्यों नहीं। यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, ये ना बेटा एक पुराना कथन चल रहा है कि 7 और बढ़ के कितने भी हो सकते हैं, ये जो अपन कहते हुए आ रहे हैं इसमें एक फर्क समझाता हूँ। ना जी, अब सेकंड पॉइंट अपन ने क्या कहा कि भाई मैक्सिमम मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी कैन बी अनलिमिटेड। एक्चुअली अनलिमिटेड, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे को एक बात बताना, आपको अगर एक कंपनी का मेंबर बनना है तो आप क्या करेंगे, शेयर कितने शेयर खरीदोगे तो मेंबर कहलाओगे, एक शेयर खरीदा तब भी मेंबर कहलाओगे। तो लेट्स मेक अ पैरेलल वर्ल्ड जहां पे आप सब ने अभी सिर्फ एक एक शेयर ही खरीदा है और आप सब मेंबर बनने हैं। अच्छा, कंपनी में जो मैक्सिमम कैपिटल होती है उसको क्या नाम बोलते हैं, ठीक है, आप इसको ऑथराइज बुला सकते हैं, आप इसको नॉमिनल कैपिटल बोल सकते हैं, आप इसको रजिस्टर्ड कैपिटल बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो बात बराबर है, ऑथराइज्ड, नॉमिनल, रजिस्टर्ड सेम बात है, यहां तक साथ में। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं इन तीनों का मतलब है द मैक्सिमम अमाउंट, द मैक्सिमम अमाउंट अ कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग शेयर्स, a maximum amount a company can raise by issuing shares, बात सही है, ऑथराइज कैपिटल। नाउ लेट्स सपोज आपकी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपए, आपकी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपए और आपका एक एक शेयर 1000 रुपए का है, आपका एक एक शेयर 1000 रुपए का है। तो मुझे क्या कोई बता सकता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इफ वी कैन रेज 10 लाख रुपीज और हमारा शेयर है, शेयर प्राइस इज 1000 रुपीज, कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, अरे मैं नहीं छेड़ूंगा, तेज बोल सकते हो, 1000। आपने कहा कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास जो इशू करने के लिए हैं वो है 1000, सही बात है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज 1000। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर आपके पास शेयर्स इशू करने के लिए 1000 हैं तो आपके मेंबर्स भी मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, 1000। सो डू यू गेट इट, व्हाई आई से कि अनलिमिटेड एक नोशन बन चुका है, पर ऐसा कोई टर्म ही नहीं हो सकता कि कंपनी के अंदर अनलिमिटेड हो जाए। अगर आपकी ऑथराइज कैपिटल लिमिटेड है तो आपके नंबर ऑफ मेंबर्स भी क्या होते हैं, लिमिटेड ही होते हैं। अब मैं ये बता दूं कि अनलिमिटेड क्यों लिखते हैं, क्या आप अपनी ऑथराइज कैपिटल को कभी भी बढ़ा सकते हैं, यस आप अपने ऑथराइज कैपिटल को कभी भी बढ़ा सकते हो। अब बात समझना, आप प्राइवेट कंपनी में भी अपनी ऑथराइज कैपिटल कभी भी बढ़ा सकते हो, कोई रोकेगा नहीं आपको, पर ऑथराइज कैपिटल कितनी भी बढ़ा ले वहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स पे रेस्ट्रिक्शन है, यहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहां पे क्या वर्ड यूज करते हैं, अनलिमिटेड यूज करते हैं। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग जितनी ऑथराइज कैपिटल होगी उतने ही आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। यहां पे श्योर है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब मैं तीसरे पॉइंट पे जा रहा हूं, दैट इज ओपीसी। ओपीसी स्टैंड्स फॉर वन पर्सन कंपनी। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए, 1, मैक्सिमम नंबर चाहे मिनिमम बोलो मैक्सिमम बोलो एक ही रहेगा, बिकॉज द नेम इज वन पर्सन कंपनी। वन मेंबर, सब साथ में है तक प्लीज। नाउ
द सेकेंड डिस्टिंक्शन इन द टाइप्स ऑफ कंपनीज, जब आप प्राइवेट, पब्लिक और ओबीसी की बात करते हो, वो होते हैं इसके मैनेजरियल कैपेबिलिटी के ऊपर, कि कितने लोग मैनेजमेंट करेंगे। अब देखो कंपनीज एक्ट 2013 क्या मानता है कि आइडियली एक बोर्ड के अंदर 3 लोग होने चाहिए। कंपनीज एक्ट मानता है कि आइडियली एक बोर्ड के अंदर 3 लोग होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो कि 2 लोग एक दूसरे के अगेंस्ट चले गए, तो तीसरा इंसान होना चाहिए एक तरफ मेजॉरिटी क्रिएट करने के लिए। वन डायरेक्टर सेज यस आई एम इन फेवर, वन सेज नो आई एम नॉट इन फेवर। तो अब जो तीसरा वाला बंदा बोलेगा अपन उसको फाइनल मानने वाले हैं। यस, यहां तक सब मेरे साथ है। तो कभी भी बोर्ड के अंदर टाई ना हो, इसलिए हम लोग क्या मानते हैं कि बोर्ड का नंबर हमेशा ऑड में होना चाहिए। एकदम ठीक है। इसीलिए कंपनीज एक्ट ने बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 3। तो पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं? 3। अच्छा, किसी को पता है कि प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? 2। क्या कोई मुझे लॉजिक दे सकता है कि क्यों? जिन्होंने मेरे से पढ़ा है वो मत दो, जो नहीं पढ़ा वो अपना एक्सप्लोर करें। क्यों प्राइवेट कंपनी में 2, क्यों 3 नहीं? यहां पे बेटा आवाज तो आई तुम्हारी। नंबर ऑफ मेंबर्स ही 2 है, तो मेंबर्स ही डायरेक्टर्स होते हैं आपकी कंपनी के? हो सकता है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि बाहर क्यों? तो पब्लिक में 7 क्यों नहीं है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स? पब्लिक में भी 7 कर देते ना, क्योंकि मेंबर्स तो 7 है, हो सकते हैं। तो रूल कहां पे आ रहा है? सुनिएगा, शी वॉज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मैं सिर्फ रूल समझा देता हूं आपको। द रूल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर्स एंड द रूल फॉर योर फर्स्ट डायरेक्टर्स क्या कहता है? ये कहता है कि द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, उनका नाम कंपनी अपने एओए के अंदर लिख के देती है। सही बात है। सेकेंड, अगर एओए में नहीं लिखा है तो प्रमोटर्स मेंबर्स से डिस्कस करके फाइनल करते हैं कि भाई किनको नया डायरेक्टर बनाया जाएगा वहां पे। और मान लीजिए कि एओए में भी नहीं लिखा है, मेंबर्स भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो ऐसे केस के अंदर जो आपके इनिशियल सब्सक्राइबर्स होते हैं, मतलब जिन्होंने आपके सबसे पहले शेयर्स खरीदे, यही आपके क्या बन जाते हैं? फर्स्ट डायरेक्टर्स बन जाते हैं। ये लाइन याद रहेगी जो मैंने अभी बोली। इन द इवेंट दैट द प्रमोटर और द कंपनी इज अनेबल टू अपॉइंट एनी डायरेक्टर्स, द इनिशियल सब्सक्राइबर्स बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर्स। और वो कब तक डायरेक्टर रहते हैं? जब तक नेक्स्ट एजीएम में हम लोग नए डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर लेते। सिंपल है एकदम, ये लाइन में। अब बात समझो, मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। नाउ व्हाट इज रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन? अगर कभी भी दो लॉज इस तरीके से लिखे गए जो ये कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, एक लॉ कुछ कह रहा है, दूसरा लॉ कुछ कह रहा है, अगर इसको माना तो एक लॉ का उल्लंघन होगा, इसको माना तो दूसरे लॉ का उल्लंघन होगा। ऐसे केस के अंदर हम लोग हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करते हैं कि भाई क्या हम लॉ का एक ऐसा इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं जो इस तरफ भी रह जाए, इस तरफ भी रह जाए और दोनों लॉज की इज्जत रह जाए। यहां तक सब साथ में। अब रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या कहता है? लाइन सुन लेना। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या कहता है? व्हेनेवर there is a situation where two laws conflict with each other, both the laws are to be dealt in such a manner that no one conflicts with each other. अभी यहां पे अगर मैंने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 लिखा होता तो लॉ खुद से कंफ्लिक्ट कर रहा होता। कैसे कंफ्लिक्ट कर रहा होता? एक तरफ आप कह रहे हो कि बोर्ड अच्छा बनाने के लिए 3 डायरेक्टर्स की जरूरत है, दूसरी तरफ आप कहते हो कि आपके इनिशियल सब्सक्राइबर ही क्या बन सकते हैं? आपके मेंबर्स, डायरेक्टर्स बन सकते हैं। अगर यहां पे आज आप लिख दो कि मिनिमम मेंबर्स 3 चाहिए, जस्ट टू से आप यहां पे लिख दीजिए कि मिनिमम मेंबर्स 3 चाहिए। मिनिमम नंबर्स 3 चाहिए। कहीं ना कहीं आपने इस वाले रूल की इंसल्ट कर दी जिसने कहा था कि आपके इनिशियल सब्सक्राइबर से क्या बन जाएंगे? आपके डायरेक्टर्स बन जाएंगे। अब अगर यहां पे मिनिमम डायरेक्टर्स 3 होते तो आपका इस रूल की कोई इज्जत थी नहीं। आपके 2 मेंबर्स वापस से 2 डायरेक्टर भी बन जाते, तब भी आपकी कंपनी नहीं चलती, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की कितनी जरूरत थी? 3 की जरूरत थी। हेंस हमने बोला कि भाई मेरे हिसाब से बेस्ट क्या है, सबसे अच्छा कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3 डायरेक्टर्स। हाउएवर एक प्राइवेट कंपनी कितने से स्टार्ट हो सकती है? 2 डायरेक्टर्स के साथ स्टार्ट हो सकती है। अच्छा, आप यही वाला रूल ओपीसी पे लगा लो। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? 1। तो मिनिमम डायरेक्टर्स भी कितने होंगे? 1। पॉइंट समझ में आया कि क्यों पब्लिक के अंदर 3, क्यों प्राइवेट के अंदर 2 और क्यों ओपीसी के अंदर एक सिंगल डायरेक्टर भी कंपनी चला पाता है। श्योर है? 3, 2, 1 श्योर। अच्छा,
अब आपकी तकलीफ थोड़ी सी और बढ़ाते हैं। आप एक प्राइवेट कंपनी हो, आपके मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। भाई अब वो वाली दिक्कत कैसे सॉल्व करोगे, टाई वाली? अब अगर बोर्ड में लॉक हो गया तो कैसे? अच्छा, मैं आपकी तकलीफ और बढ़ाने वाला हूं अभी। तो पहले क्वेश्चन ये है कि अब 2 डायरेक्टर्स होंगे और एक ने हाँ एक ने ना बोला तो क्या करोगे? चेयरमैन। अच्छा, आप 2 डायरेक्टर्स हो, मैं और हार्दिक दोनों डायरेक्टर्स बने। मैंने कहा चेयरमैन मैं बनूंगा, ये बोल रहा है चेयरमैन मैं बनूंगा। चेयरमैन भी तो बोर्ड ही डिसाइड करता है, चेयरमैन कैसे बनाओगे? डिड यू गेट माई क्वेश्चन? द चेयरमैन इज सेलेक्टेड आउट ऑफ द बोर्ड एंड द बोर्ड डिसाइड्स हु इज गोइंग टू बी द चेयरमैन। हाँ, the chairman of the company is decided by the board of directors who is going to chair them. In this case हम 2 डायरेक्टर्स हैं और हम दोनों ही अड़ियल लिचड़ हैं। मैंने कहा डायरेक्टर तू, मैं चेयरमैन। चेयरमैन तेरा भाई ही बनेगा। हाँ जी, एनीवन विद मोर ब्रिलियंट आइडिया, ये वाला कोई भी खेल सकता है। नहीं बन सकता? कोई बाहर से एक और चेयरमैन लेके आए तो फिर 3 डायरेक्टर हो गए ना बोर्ड में आपके। अच्छा, आप कह रहे कि चेयरमैन इज नॉट अ डायरेक्टर। अच्छा लगा, मस्त। चले, कह रही कि चेयरमैन डायरेक्टर नहीं होगा, मेंबर डिसाइड करेंगे। मेंबर ही तो डायरेक्टर बने। डोनाल्ड ट्रंप। हाउस ऑफ लॉर्ड्स नहीं, चिट डालोगे? चलो चिट डाल देते हैं। तू डाल अपनी चिट, मैं भी अपनी डाल रहा हूं, फिर अपना अपना नाम निकलेगा। अच्छा, अपना वो बच्चों वाला गेम खेलेंगे, गाड़ी कौन चलाएगा नाम लिख ले, जिसका आ गया वो गाड़ी चलाएगा। आज चुप रहो साला, कंपनी लॉ नहीं, इन्होंने तो घर के कोई बारबी डॉल वाला गेम बना दिया। कह रहे हैं चिट पे नाम लिख दो, जिसकी चिट खुल गई। अच्छा, अब इस तकलीफ का समाधान दूं कि नहीं दूं? तो बोलने तो दो ना। हाँ, अब सुनिए, इसीलिए हमने लॉ में एक छोटा और अमेंडमेंट डाल के दिया कि जब डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं ना, उसी टाइम पे एओए में उनमें से एक को चेयरमैन नॉमिनेट करना होता है। नाउ द फर्स्ट टाइम जब डायरेक्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं तो चेयरमैन का नॉमिनेशन भी प्रमोटर ग्रुप के पास ही रहता है, जो उस चीज को सेलेक्ट कर रहे थे, ताकि ये लफड़ा हो ही नहीं। अच्छा, अब इसके आगे एक और चीज समझना, नॉमिनेशन भी हो गया, चेयरमैन भी बना के आ गया। यूजुअल प्रैक्टिस क्या कहती है? जो भी ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है उसको आप चेयरमैन बनाने के लिए नॉमिनेट करते हो। जो भी इन दोनों में से ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको चेयरमैनशिप दी जाती है। ये इंडिया के अंदर की बेसिक प्रैक्टिस है। यहाँ पे सब साथ है मेरे, श्योर है हम लोग डायरेक्टर्स के बारे में, कैसे चेयरमैन बनता है, क्या होता है। आगे कैसे चेयरमैन बनेगा वो आगे बता रहा हूँ। अभी बिल्कुल इनिशियल फेज पे चल रहे हैं अपन लोग कि कंपनी स्टार्ट होते वक्त चेयरमैनशिप कैसे डिसाइड की जाती है। तो वो चिट्ठी वाला फाड़ के फेंक देना तुम लोग, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं चचा? हाँ, आप ही। तेजस, तेरे को पता है ना भगवान ने वैसे ही तेरे साथ इनजस्टिस किया है। नहीं नहीं तू ऑलरेडी ओपीसी में बना सकता, यू नो राइट। तू ऑलरेडी प्राइवेट में आता है, इकलौता भी रहा ना तू, तो तू, अच्छा सॉरी, तू पब्लिक के लिए भी क्वालिफाई कर सकता है। तो शांति रख और सुन, एकदम चिप्स खा रही है मोटी बैठ के पीछे, चलो अच्छा। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने? 15 हो सकते हैं। इसके अंदर पब्लिक के अंदर 15। ओपीसी के अंदर कितने? 15 बन सकते हैं ओबीसी के अंदर, बिल्कुल बन सकते हैं भाई। 1 पर्सन कंपनी का है, कहीं पे भी 1 डायरेक्टर कंपनी नहीं लगाए तो कोई भी अपना आइंस्टाइनियस दिमाग ना लगाए। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 1, मैक्सिमम 15। यहां पर सब साथ में। अच्छा भाई, कंपनी बहुत बड़ी है, 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स चाहिए, क्या करूं? आऊंगा, थैंक यू। ऐसे एग्रेसिवली बैठे थे ना कि ये तो सभी डिस्कस करते हैं। अगर 15 से ज्यादा अपॉइंट करने हैं तो आप लोग क्या करेंगे? एक
स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देंगे और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद आप कितने भी और डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मेंटोस जिंदगी। 15 डायरेक्टर्स अपॉइंटेड है, आपको और डायरेक्टर्स चाहिए। देखो हमको तकलीफ नहीं है, तुम लगाओ और डायरेक्टर्स लेके आओ, तुम्हारे शेयर को बांटना पड़ेगा। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कहता है कि आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 11% इन गरीबों को दे देने का। यहां तक सब साथ में। अब 11% खाने के लिए 15 लोग हो या 25 लोग हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का कोई लॉस नहीं है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ाओगे तो आप यहां पे ठीक है। अच्छा अब मेरी बात समझेगा, 2017 में पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि 15 लोग कम पड़ रहे हैं काम करने के लिए, तो यहां पे हमने क्या बोला कि हमें 15 लोग कम पड़ रहे हैं काम करने के लिए, तो ऐसे केस में हम लोगों ने बोला कि और लोग अपॉइंट करते हैं, 4 लोग और अपॉइंट किए। पर हमने, अब मेरी बात सुनना, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, हमने 4 लोग और अपॉइंट करने थे, हमने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया कि द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैन गो अबव 15। ठीक, ये पास करके मैंने एकदम नोटिफाई करा के सबमिट कर दिया है। इसके बाद अब मैं जब चाहे जितने चाहे उतने डायरेक्टर्स अपॉइंट करता जाता हूं। एक बार 4 अपॉइंट किए 19 हुए, और एक बार मैंने 2 और अपॉइंट किए 1 साल बाद, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आज 21 हैं। तो मेरे को जानना है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, ये एकदम सही है। बस यही है मेंटोस जिंदगी। गलत किया। एवरी टाइम व्हेन यू वांट टू अपॉइंट डायरेक्टर्स अबव 15, हर बार क्या पास करना पड़ेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ सिंगल रेजोल्यूशन जो आपको आजीवन अलाउ कर दे कि और जितने भी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं। पॉइंट याद रहेगा ये वाली बात। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो प्लीज डील इट लाइक दिस कि हर बार जितने जितने बढ़ाने आपने क्या करना है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। श्योर? प्राइवेट क्लियर, पब्लिक क्लियर, ओबीसी क्लियर। अब बेटा इसका थर्ड रूल होता था कि कैपिटल रिक्वायरमेंट से कैलकुलेशन करना। प्राइवेट कंपनी में पहले कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट थी? अरे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आज अगर गांधी जी होते तो फिर मर जाते। हाँ जी, देख सकते हैं प्राइवेट में कितना था, 1 लाख, पब्लिक में 5 लाख, और ओपीसी में कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं थी। यार एक बात बताओ, आपको नहीं लग रहा अलग लेवल की हिपोक्रेसी है? प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने लग रहे थे? 2 लग रहे थे। अच्छा आप मेंबर बनने के लिए एक शेयर खरीदा तब भी मेंबर बन जाते हो? बन जाते हो। आपका एक शेयर 50,000 का होता है क्या? नहीं, दिस इज फॉर श्योर। जब एक शेयर 50,000 का नहीं होता और 2 लोग आ गए, और मान लो 2 लोगों ने 1000 के 2 शेयर्स खरीद लिए, तो मेंबर वाला रिक्वायरमेंट पूरा हो गया बेटा? हो गया। अच्छा वही लोग डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। पर बेटा अब आप बोलोगे कि 1 लाख का कैपिटल चाहिए, इसका मतलब है उनको और शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। ये बात हमको 27 मई 2015 पे रियलाइज हो गई। एकदम ठीक है। हमने कहा कि आज से कहीं पे भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो ये 1 लाख भी हटा दिया, 5 लाख भी हटा दिया, और नील वाला तो हटा ही हुआ था। ठीक। सो देयर इज नो कैपिटल रिक्वायरमेंट इन एनी फॉर्म ऑफ कंपनी। जितनी जरूरत लगे उतनी कैपिटल लाओ, नहीं लगे मर जाओ। ठीक है। मिनिमम नंबर्स क्लियर है, मिनिमम डायरेक्टर्स क्लियर है, कैपिटल रिक्वायरमेंट क्लियर है। लास्ट विद द नेम, द नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड्स विथ, सिंपल इनफ। अब इसमें मेहनत मत करवाना, इसका कोई लॉजिक भी नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, गुड, लिमिटेड, और ओपीसी में हाँ जी, ओपीसी में क्या लिखते हैं एंड में? प्राइवेट लिमिटेड। तो खाली ओपीसी लिख दूं? कह रहा है ओपीसी नहीं, 1 पर्सन कंपनी लिख दूं, सिर्फ लिमिटेड लिख दूं, तो बेटा बन गई ना पब्लिक कंपनी हो। तुम सब फाउंडेशन दे के आए हो और ओपीसी का नाम कैसे एंड होता? तुम मेरी तरफ देख रहे हो। तुम्हारे हाथ में कुछ नोट्स दिए हुए हैं, उसमें रीड करके बताओ सालो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद। चचा
हाँ तो तुम हो 6 लोग ना, 3 बार और बोल। हार्दिक, बेशर्मियत से लोग नोट्स ढूंढ भी रहे हैं, खाली लिमिटेड लिखने का। आपने किसी ने ऐसा बोला था कि ब्रैकेट में ओपीसी लिमिट, जिन्होंने ये वाला बोला था ना, आपको अभी भी जीने का अधिकार है। और बाकी सब लोग जो लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और कोई वाला अलग ही लिमिटेड ऐड कर रहे थे, वो लोग तो कुछ भी जा रहे थे। द नेम ऑफ ओपीसी स्टार्ट्स विद द नेम ब्रैकेट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड, ठीक है एकदम। चलिए इधर आओ बे सारे वैज्ञानिकों। अच्छा एक बात बताना वापस से, जिन लोगों ने इसका लॉजिक सुन लिया है वो अपनी होशियारी ना झाड़े। What do you mean by the word limited when you're writing behind it? Why we are writing private limited, we are writing limited, we are writing OPC limited. Why are we writing limited over and there? सर बोर हो रहे थे, हमने कहा लिख लेते हैं। कबाड़ी चुप हो जा। हाँ जी, why limited? अरे देख क्या रहे हो, सवाल पूछा है नहीं कबाड़ी, तुमने पढ़ा है पहले। लिमिटेड बाय शेयर्स, बेटा तेरा मरना आज ही है। तेरे को चचा ने सिखाया ना 100%, मेरे को पता है ना, इसने ऐसे बहुत बच्चे बर्बाद किए हैं। कभी नहीं सुनना, गलत जवाब दे दे बेटा, बोल दे लिमिटेड का मतलब होता है बजरंगबली, कोई दिक्कत नहीं अपने को, वो ज्यादा बेटर है। हाँ जी, कौन बोला? एग्जैक्टली जब आपने लिमिटेड का मतलब क्या होता है, दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। याद रखना, कोई भी कंपनी जिसके पीछे लिमिटेड लगाओ उन सबकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। सो लिमिटेड हियर सिग्निफाइज लिमिटेड लाइबिलिटी। आई एम जस्ट अबाउट टू स्टॉप, एक मिनट खाली सुन लीजिए। लिमिटेड का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। फॉर एन एग्जांपल, कल इसके आगे अपन और डिस्कशन करने वाले हैं। फॉर एन एग्जांपल, टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर मैंने अगर लिखा कि भाई बर्बादी प्राइवेट लिमिटेड, इसका मतलब है कंपनी का नाम है बर्बादी। किस तरीके की कंपनी है? प्राइवेट वाली, और उसकी लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। अच्छा, जब आप बोलते हो लाइबिलिटी लिमिटेड है, इसका मतलब क्या? कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है। जीवन में याद रखना, तुमने कंपनी बनाई, तुमने कंपनी को द्रौपदी बनाया है, कंपनी कभी भी लूटेगी। आई मेंट, अरे आई मेंट दैट, ए चुप रे। कंपनी का मतलब, कंपनी तो हमेशा देख लो, जिस कंपनी के बाहर अपन ने लिखा है लिमिटेड, ये कंपनी की खुद की लाइबिलिटी तो हमेशा क्या होने वाली है? तब भी हम लोग कंपनी के पीछे नाम लिखते हैं लिमिटेड। क्यों? क्योंकि कंपनी ने खुद के ऊपर ली, इसीलिए तुम सबकी लाइबिलिटी क्या हो गई? लिमिटेड। तो जब आप बोलते हो इट्स अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, वी मीन द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स। The liability of the shareholders is limited. Liability of the company goes unlimited. कंपनी की लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रहेगी, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। और यही रीजन है कि अगर कल कोई नुकसान हुआ तो कंपनी क्या बोलती है? मेरी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। यू टेक मनी फ्रॉम मी। शेयर होल्डर्स को जानते, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी क्या थी? लिमिटेड थी। अच्छा, उनकी लाइबिलिटी कितने से लिमिटेड होती है? जितने का या तो वो शेयर खरीदते हैं, जितने की या तो वो गारंटी देते हैं। मैंने बोला था कि भाई कल कंपनी को कुछ हुआ तो मेरी 25,000 की गारंटी है। अब कंपनी को कल कुछ भी हो जाए, मेरी गारंटी मैक्सिमम कितनी है? 25,000 ही रहेगी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा 100 रुपए का शेयर खरीद रहा हूं, कल फायदा हो तो मुझे फायदा कितने पे देना? 100 रुपए पे, और नुकसान भी हो तो मुझे नुकसान कितने का देना? 100 रुपए का। तो जब आप शेयर खरीदते हैं, जब आप गारंटी देते हैं, आप अपनी लाइबिलिटी क्या कर देते हैं? लिमिटेड कर देते हैं। मेरा मुनाफा भी इसके ऊपर, मेरा नुकसान भी इसके ऊपर। नुकसान हुआ तो 100 रुपए तक का नुकसान हो सकता है, फायदा हुआ तो 100 रुपए पे फायदा हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए आप लोग अपनी कंपनी का नेम जब एंड करते हो तो आप उसके पीछे क्या लगा देते हैं? चलेगा एकदम? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं चलेगा। बस एक बार के लिए वापस से घर जाके अगर मौका मिले तो देख लीजिएगा। वैसे एक सेकेंड, मैं रोज एक रिवीजन लेक्चर डालते हूँ, तो मैं दोनों ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दिया करूंगा ताकि आप लोग रिवीजन डाल दें इसमें। आपका आज के लेक्चर में बैठने के लिए धन्यवाद। मिलते रहिएगा, जिंदा रहिएगा। जय हिंद, गेट आउट।